मेरे भाई, मेरे अभिभावक आए हैं, सबको मेरा जय भीम। मंच पर बैठे हुए हमारे छोटे भाई अरविंद जी, विजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सरोज जी, डॉक्टर इंदुलेश जी, शिवजी गुप्ता जी, अमर आजाद जी, राम प्रवेश जी, विजेंद्र सिंह जी और तमाम पवन जी, दिनेश जी, राजू जी जो पैक्स अध्यक्ष हैं, आशु भारती जी और तमाम जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, सबको मेरा जय भीम। आज हम आपके सुरसपुरा गांव कुछ खास काम से आए हैं। सुरसपुरा ब्यूरो की भर्ती रही है, राजनीतिक कहानी का यहाँ शुरुआत होता रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आजादी के 76 साल बाद जब बाबा साहब ने हमारा संविधान लिखा, उसके 73 साल के बाद आपके बेटा, आपके भाई को बहुजन समाज पार्टी को संविधान बचाने के लिए संकल्प सभा क्यों करने की जरूरत पड़ गई? क्या कारण है कि संविधान को बचाने के लिए आप सबों के बीच में आना पड़ रहा है और गांव-गांव घूमकर लोगों को आह्वान करना पड़ रहा है? ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये मेरी माँ, ये मेरी बहन, ये मेरे चाचा, ये मेरे भाई, आप जगो और अपने संविधान को बचा लो। ये जो अभी सरकारें जो चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हम पर जो भारत में जो शासन कर रहा है, इसमें बैठे लोग कह रहे हैं कि अब संविधान पुराना हो गया, इस संविधान को बदल देने की जरूरत है। मैं अपने बहुजन समाज से पूछना चाहता हूं कि अगर कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसी ने दिया तो किसने दिया? ये अधिकार किसने दिया हमें कुर्सी पर बैठने का? पहले तो हम शूद्र थे। अगर आज हमें या हमारे बच्चों को अगर स्कूल जाने का अधिकार मिला तो किसने अधिकार दिया? ये अधिकार क्या मंदिर में बैठे हुए किसी पुजारी ने दिया? क्या ये अधिकार महात्मा गांधी ने दिया? क्या ये अधिकार नरेंद्र मोदी ने दिया? ये फैसला आपको करना होगा। अगर आजादी के पहले जब भारत में संविधान नहीं लागू रहा तो क्या हम सबों को पढ़ने का अधिकार था? क्या हम सभी को स्कूल जाने का अधिकार था? क्या हमारे पूर्वज स्कूल जाते थे? या अपने पूर्वजों का इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। अगर हमें हमारे पूर्वज अगर स्कूल नहीं गए, अगर हमारे बाबा साहब स्कूल नहीं जा पाए, इसमें किसकी गलती? खुद बाबा साहब स्कूल के बाहर रहे, स्कूल के बाहर दरवाजे पर आकर के उनकी पढ़ाई हुई, क्यों नहीं उन्हें स्कूल के अंदर दाखिला दिया गया? क्यों नहीं उनको स्कूल के अंदर पढ़ने दिया गया था? ये समझने की जरूरत है कि हम शूद्र थे, हमसे छुआछूत होती थी और हमें लोग नहीं चाहते थे। यहाँ के सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हमारे साथ बैठना नहीं चाहते, हमारे साथ नहीं बैठते थे। तो मैं अपने सुरसपुरा के लोगों को भी आगाह करने आया हूं कि आज जरूरत है आप सबों को जगने के लिए। कोई कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात अगर कोई करता है तो ये संविधान का विरोधी बात है, ये देशद्रोही बात है।
बाबा साहब ने लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष भारत रहेगा। अगर बाबा साहब ने लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष भारत, तो फिर कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकता है? तो मैं आपसे कहने आया हूं कि हम हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे, लेकिन भारत गंगा जमुना तरजीह पर चलने वाली भारत है, ये बाबा साहब का भारत है, ये बाबा साहब के संविधानों से चलने वाला भारत है। ये मोदी और अमित शाह का संविधान से भारत नहीं चलेगा। हमने आपको कहा कि हम आए हैं इस संविधान को बचाने के लिए आपसे संकल्प करा। अगर आज कुर्सियों पर बैठने का अधिकार मिला, हमें अधिकार बाबा साहब ने दिया, हमें पढ़ने का अधिकार मिला, ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया। अगर हमें नौकरियां मिली, अगर नौकरियां मिली कि नौकरियों में जाने का अधिकार हमारे लिए बाबा साहब ने दरवाजा खोला था। ये दूसरे कोई दरवाजा नहीं खोले थे, बाबा साहब ने दरवाजा खोला। आज बहुत सारे लोग हैं मुखिया बन करके, जनप्रतिनिधि बन करके, पंचायत प्रतिनिधि बन करके अपने आप को कहते हैं कि मैं तो प्रतिनिधि बन गया, मैं तो इस पार्टी का वर्कर हूँ, इस पार्टी का नेता हूँ। मैं उन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि आप इतिहास के पन्नों को पलट लो, देख लेना कि आपका कितने पूर्वज मुखिया बने थे और कितने पूर्वज प्रमुख बन पाए थे और पीडीसी बन पाए थे, कितने पूर्वज। अगर इस दरवाजे को खोला तो बाबा साहब थे जिन्होंने इस दरवाजे को खोला और हमें मुखिया बनने का अधिकार दिया और हम बहुजन समाज को जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार दिया। ये बाबा साहब ने दरवाजा खोला। तो आपको समझना होगा कि अगर बाबा साहब ने हमारे लिए दरवाजा खोला है, स्कूल हो, कॉलेज हो, नौकरियां हो, और अगर कोई इस दरवाजे को बंद करना चाह रहा है, कोई इस दरवाजे को रोकना चाह रहा है कि बहुजन समाज के लोग नौकरियों में आगे नहीं बढ़े और बहुजन समाज के लोग सरकारी नौकरियों में आगे नहीं बढ़े, ये बहुजन समाज के लोग सरकारी विद्यालय में पढ़े तो वहाँ खिचड़ी खाएं, वहाँ पढ़ाई नहीं मिले, ये व्यवस्था करना चाहता है। तो आपको समझना होगा कि बाबा साहब ने हमें सबसे पहले क्या कहा था? सबसे पहले शिक्षित होने के लिए कहा था कि आधा पेट खा लेना, आधा पेट खा लेना, लेकिन अपने बेटा और बेटी को जरूर शिक्षित बनाना। और शिक्षा ही वो शेरनी का खुद है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर आज देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं कहने कि जनवरी में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो जाएगी, आप सबको चलना है। हम लोग भी बहुत, हमारे भाई भी, माताएं बहनें भी नया नया कपड़ा सिलाई होंगे कि अयोध्या मंदिर में जाना है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या हम अयोध्या मंदिर में जाएंगे? हमारे बच्चों का नौकरियां का गारंटी है? नौकरी मिलेगी अयोध्या मंदिर जाने से? क्या हमारे अगर घर में कोई बीमार हो जाता है उसकी दवाई अयोध्या मंदिर से आएगी या बाबा साहब के संविधान से आएगी? ये आपको फैसला करना है कि हमें दवाई कहां से मिलेगी। आपको फैसला लेना होगा कि अयोध्या मंदिर में मंदिर बन जाता है तो उससे हमारा राशन, हमारा पेट भर जाएगा क्या? हमारा पेट भर जाएगा क्या? तो मैं आपको आगाह कराने आया हूं। अरे मंदिर तो पहले भी नहीं, हम आज भी मंदिरों के अंदर घंटी बुलाते हैं, लेकिन मंदिर में जाने का भी अधिकार किसने दिया था? मंदिर के अंदर भी हम सूत्रों को जाने का अधिकार किसने दिया? तो बाबा साहब थे जिन्होंने मंदिर का दरवाजा हम बहुजन समाज के लिए खोला, नहीं तो पहले वो दरवाजा नहीं था। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर बहुजन समाज को अगर किसी ने अधिकार दिया तो बाबा साहब थे जिन्होंने हमें वो अधिकार दिया। इसलिए अपने सारे अभिभावकों से, माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है तो आज अगर हम इन अधिकारों को टूटते देख रहे हैं, इन अधिकारों को टूटते देख रहे हैं, तो एक बार जगने की जरूरत है और अपने संविधान के लिए, अपने संविधान के साथ खड़ा होने की जरूरत है। आज सुरजपुरा में भी बहुत लोग आए होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कभी कि हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, कल गिरा होगा
3 डिसमिल जमीन डाले वोट दिया लोग 3 डिसमिल जमीन दे सूरजपुरा में कहीं नहीं मिलेगा 3 डिसमिल जमीन मिला भैया मेरा जमीन डिसमिल ले ये 3 डिसमिल जमीन भी नहीं ये 3 डिसमिल जमीन भी हमारा खा गया। और जनधन में खाता खुले रहे बैंक में सब लोग खाता खोले रहे कि ना बैंक में खाता खोले हो गया खाता 0 बैलेंस के खाता पैसा है क्या ही हुआ सूरजपुरा में पैसा हमने जब बिहाई लगा सूरजपुरा में आई और कहीं नहीं किया तो सूरजपुरा में आई हुई ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बना रहे हैं चलो उनसे पूछो क्या हुआ हमारे जनधन खाता का हमारा खाता तो खुला उसमें पैसा नहीं आया वो 15 लाख रुपया कहाँ गया कौन खाया ये पूछने की जरूरत है। ये राम मंदिर बनाने वाले लोग कहाँ गया मेरा वो पैसा जो जनधन में खाता खुला लेकिन 1 रुपया उसमें नहीं आया जो रखे होंगे वो भी खत्म हो गया होगा। तो हम आपको कहना चाहते हैं 3 डिसमिल जमीन वाला भी झूठा 15 लाख रुपया देने वाला भी झूठा तो मतलब कांग्रेस भी झूठा है और बीजेपी वाले को कितने बड़े झूठे हैं तो समझने से परे तो अपने बहुजन समाज को कहना चाहते हैं कि इस बार संकल्प लेने की जरूरत है कि इस बार हम अपने बहन जी की सरकार को बनाएंगे मायावती बहन की सरकार बनाएंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है और तभी हमारा बहुजन समाज का कल्याण तो हम ही कहने आए आपसे ये जो संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे तो क्या हम लोग बदलने देंगे संविधान बदल दे क्या हमने संकल्प लिया हम संकल्प लेने वाले कि चाहे अनिल रहे न रहे जितनी गोलियां खानी होगी खाएंगे लेकिन भारत का संविधान बदलने नहीं देंगे। हम आए हैं आपसे कहने कि आप भी इस बात को संकल्प लीजिए ये भारत का संविधान है जिन्होंने जो बाबा साहब ने लिखा है यही वो संविधान है जो संविधान हमें अधिकार देता है कुर्सियों पर बैठने का हमारे बच्चों को और बच्चियों को स्कूल जाने का हमें नौकरियों का यही वो संविधान है जो हमें नौकरी की आजादी देती है हमारे लोगों को भी नौकरी जिस दिन भारत में बैठे सरकार के लोग कहते ये संविधान हम खत्म करते हैं हमारा सारा अधिकार खत्म हो जाएगा। तो हम कहना चाहते हैं आपसे कि अपने संविधान की खातिर अपने बाबा साहब ने आस्था की खातिर आपको जगना होगा लड़ना होगा और संकल्प लेना होगा कि हम संकल्प ले संकल्प लो कि संविधान नहीं बदलने देंगे तो हम संकल्प ले कि हम इस संविधान को नहीं बदलने देंगे और जो संकल्प ले संविधान बदलने का जो सोच रखती है उस सरकार को हम बदल देंगे और अपने बहन जी की सरकार को ला देंगे तभी हमारा भारत बचेगा और तभी हमारे भारत में हमारे बहुजन समाज बचेगा। तो हम अपने बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहते हैं बहुजन समाज सामंतवाद और मनुवाद को मनों को कुचलने वाला है ये वो है जो सांपनाथ और नागनाथ के बीच में अपना रास्ता बना रहा है और अपनी बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो अपने माताओं और बहनों से अपने अभिभावकों से कहने आए इस बार लड़ाई यार और पार इस बार लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है ये लाठी और गोली से नहीं लड़ी जा सकती ये गोलियों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको अपनी ताकत लगानी होगी तभी ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी जीत सकता है और तभी हमारे बाबा साहब का वो संविधान जिंदा रह सकता है। तो मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2024 में चुनाव है मार्च में हो अप्रैल में हो चुनाव होगा बक्सर लोकसभा सूरजपुरा का पार्ट है सूरजपुरा उसके अंदर आता तो बक्सर लोकसभा से उम्मीदवार चाहे जो हो बहुजन समाज पार्टी का हाथ ही छाप का लेकिन इस बार बिना किसी गलती का अपनी बहन जी के पीछे अपनी ताकत लगाकर अपने हाथी को यहाँ से आगे बढ़ा देना है तभी हमारा संविधान सुरक्षित होगा तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा।
हम यही कह करके आप सबों से विदा लेंगे कि जब 3 डिस्ट्रिक्ट जमीन वाला भी झूठा निकला, 15 लाख रुपए देने वाला भी झूठा निकला, हमारे बेटे और बेटियों का नौकरी खाने वाला भी यही वो सरकार है जो हमारे नौकरियों को बंद कर दिया है। जब आप पता कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में बहन जी की जब सरकार थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही, तो उन्होंने क्या क्या किया। यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट जमीन देने की बात कर करके ये सरकार बदल जाती है, झूठा वादा करती है हम सबों से। लेकिन जब बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश में शपथ लिया मुख्यमंत्री का, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं अपने लोगों को अलग से नौकरी तो नहीं दे सकती, लेकिन अपने लोगों को उत्थान करने के लिए जो सरकारी जमीन है, वो सरकारी जमीन अपने लोगों के नाम करवा सकती हूँ। और 3-3 एकड़ जमीन, 3-3 एकड़ जमीन उन गरीबों के नाम देने का काम किया था जिनके पास जमीन नहीं थे, जिनकी जीविका नहीं चलती थी, जिनको दो रोटी नहीं मिल पाती थी। 3-3 एकड़ जमीन लेकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। तो फैसला आपको लेना है कि 3 डिस्ट्रिक्ट जमीन जो दिया, कहा नहीं दिया, उसको चुनना है। ये 15 लाख वाले को चुनना है कि जो बिना मांगे सबको 3-3 एकड़ जमीन दी, उसको चुनना है। आज हमारे जिस गांव में जाइए तो लोग कहते हैं कि हमारी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, पक्का मकान तो नहीं दे पाई सरकार। हम जिन झोपड़ियों में रहते हैं अतिक्रमण के नाम पर उन जमीनों में हटाकर उसे तोड़ा जा रहा है, ऐसी सरकार है। अगर आज किसी को यहाँ वृद्धा पेंशन की जरूरत है, वृद्धा पेंशन की जरूरत पड़ जाए तो बिना पैसा देने घूस देने बने, बिना घूस देने बना ना वृद्धा पेंशन, तो वृद्धा पेंशन भी बिना घूस का नहीं बनता। अगर हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए तो आय प्रमाण पत्र बनाने जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए, बिना पैसा बिना घूस का वो भी नहीं बनेगा। और किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास चाहिए तो बिना घूस तो मिल जाए, मिले बिना घूस के, ऊपरों में पैसा। अरे गरीबों को कहाँ ले जाओगे? तो ये बहन जी की जब तक सरकार नहीं बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब तक नहीं बनेगी, हम ऐसे ही दुर्दशा के शिकार होंगे और हमारे दिन आए दिन ऐसा ही बीतेगा जहां से हम सबों को देखने की जरूरत है। तो मैं अपने लोगों को आगाह कराने आया हूँ, बताने आया हूँ कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में लोकसभा से बक्सर से जिताई जाना, तो बक्सर से हाथी छाप के जिताने के लिए आप संकल्प लीजिए और अपने बहन को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। आप सबका जिंदाबाद, जय भीम। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।